जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो भाई साहब, आज मैं आपको मैप भरना सिखाने वाला हूं। आपके बोर्ड परीक्षा में 10 अंक के लिए पूछा जाता है मैप, यानी कि यदि आप इसे भरना सीख जाते हो तो आपके यहाँ से 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना। और इस वीडियो का हम लाइक एम रखते हैं 100 लाइक, तो आप लोग करवा दोगे आई होप। यानी कि जितने भी स्टूडेंट यह वीडियो देख रहे हो सभी लोग एक एक लाइक कर देना, तो यह 100 लाइक बहुत ही आसानी से पूरा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से आपको भरना है। और यहाँ पर मैं इस पेपर से आपको मानचित्र संबंधी प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसी से आपको यही प्रश्न करवाने वाला हूँ। और यहाँ पर मैंने जो ये प्रश्न इस पेपर में है वो प्रश्न मैंने यहाँ पर कॉपी में लिख लिया है, ताकि आपको आंसर के साथ समझने में आसानी हो। आप यहाँ पर देख सकते हो सामाजिक विज्ञान मानचित्र का 10 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा यदि आप ये प्रश्न तैयार कर लेते हो। 101% पक्का आएगा, यानी कि आप मुझसे अगर 1000% भी पूछोगे तब भी मैं यही कहूँगा कि यही प्रश्न आएंगे। तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था मद्रास में। तो अब यहाँ पर आपको मैप में किस तरीके से भरना है मद्रास, तो यहाँ पर नीले पेन से आपको भरना है। तो मैप यह है भारत का, तो इसमें है मद्रास। यहाँ पर यह बिंदु आप देख रहे हो, यहाँ पर है मद्रास। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर दोगे और यहाँ पर लिख दोगे मद्रास। और यह कौन सा प्रश्न आपने किया है? पहला। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर डाल दोगे इस तरीके से, बस पहला हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा क्या है यहाँ पर कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, तो नमक बनाना कहाँ प्रारंभ किया? डांडी में। तो डांडी इसमें कहाँ है? तो इस मानचित्र में डांडी है यहाँ पर, यानी कि भारत के मैप में यहाँ पर है। तो इसे भी आप इस तरीके से कर दोगे और यहाँ पर लिख दोगे दांडी। और यह कौन सा क्वेश्चन था? तो यह क्वेश्चन था दूसरा। तो यहाँ पर आप प्रश्न संख्या दूसरा डाल दोगे इस तरीके से, बस। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को करना है, बहुत ही आसान तरीके से आपका मैप हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो कहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था? तो वह किया था खेड़ा में। तो खेड़ा कहाँ है वो यहाँ पर भरते हैं। तो खेड़ा है यहाँ पर, जो डांडी है इसके जस्ट ऊपर थोड़ा यहाँ पर है खेड़ा। तो इधर भी हम इसकी लाइन ऐसे लाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे खेड़ा। खेड़ा हो गया। अब यह कौन सा प्रश्न था? तो यह प्रश्न था तीसरा। तो प्रश्न संख्या हम यहाँ पर 3 डाल देंगे इस तरीके से, बस यह भी हो गया। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। तो अमृतसर आपको यहाँ पर लिख दो। तो अमृतसर कहाँ पर है? तो पंजाब में है। पंजाब यहाँ पर ये वाला है पंजाब, तो इसमें अमृतसर है यहाँ पर। तो इसे भी इस तरीके से ला करके यहाँ पर लिख देंगे अमृतसर। अमृतसर। तो यह कौन सा क्वेश्चन था? तो यह क्वेश्चन था प्रश्न संख्या 4। इस तरीके से 4 डाल देंगे। तो अमृतसर इस तरीके से आपका यहाँ पर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, तो नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहाँ हुआ? चंपारण में हुआ था। तो अब दोस्तों आपको मैप में चंपारण भरना है। तो यहाँ पर चंपारण है बिहार में, तो बिहार यहाँ पर ये है, तो इसमें चंपारण यहाँ पर है। तो इसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे चंपारण। चंपारण। तो यह कौन सा क्वेश्चन था? तो यह था 5वां प्रश्न संख्या। तो इस तरीके से आप भर दोगे। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन हमारे इस तरीके से हो गए कंप्लीट। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको मैप को भरना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन तो हो गए हैं जो आपके इतिहास से पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके भूगोल से क्वेश्चन, जिसमें आपको दर्शाना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन इन चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है, तो वो देखते हैं। तो उसके लिए हम एक दूसरा मैप लेंगे, उसमें आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा मैप ले लिया है, अब इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर कि राजस्थान की राजधानी इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शानी है नाम सहित। तो यहाँ पर किस तरीके से दर्शाओगे? राजस्थान कहाँ पर है? राजस्थान है ये यहाँ पर, तो इसकी राजधानी यहाँ पर है। तो यहाँ पर किस चिन्ह द्वारा आपको दर्शानी है? तो यहाँ पर चिन्ह आप बना दोगे इस तरीके से बॉक्स में और सी लिख दोगे इसके अंदर। तो यह हो गया। अब इस बिंदु से आप इधर एक रेखा खींच दोगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दोगे जयपुर। जयपुर। यह हो गया। तो यह कौन सा क्वेश्चन था? तो यह था पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हम यह लिख देंगे पहला क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है कि महानदी पर निर्मित एक बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो यहाँ पर महानदी पर निर्मित कौन सा बांध है? तो यहाँ पर हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है? हीराकुंड बांध है ये यहाँ पर।
तो इसको भी किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है वो देख लेते हैं, इस चिन्ह द्वारा। तो यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे बॉक्स और उसमें ऐसे कर देंगे। अब यहाँ से रेखा खींचेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, इस तरीके से। और यह कौन सा क्वेश्चन था? तो यह दूसरा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 डाल देंगे इस तरीके से। बस दूसरा प्रश्न भी आपका हो गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है कि उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो उत्तर भारत की प्रमुख नदी कौन है? तो उत्तर भारत की प्रमुख नदी है गंगा नदी। तो गंगा नदी कहाँ पर है? गंगा नदी इस तरफ है, ऐसे करके यहाँ से ऐसे बहती है। तो यहाँ पर इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो यहाँ पर दर्शाएंगे हम गंगा नदी को ऐसे, यह चिन्ह बना दिया। अब यहाँ से आप एक रेखा खींच दोगे यहाँ पर, अब यहाँ पर लिख दोगे गंगा नदी, गंगा नदी। यह कौन सा क्वेश्चन था? तो यह था तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न संख्या 3। तो इस तरीके से आपको भरना है। और चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या है कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, यानी कि इस चिन्ह द्वारा आपको किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को दर्शाना है। तो यहाँ पर हम एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर, जो कि है महाराष्ट्र में यहाँ पर। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में तारापुर एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे, यहाँ पर है केंद्र, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे। और यहाँ से इधर एक रेखा खींच देंगे इधर, और यहाँ लिख देंगे तारापुर। बस, यह कौन सा क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन नंबर 4 था। इस तरीके से प्रश्न संख्या डाल देंगे और यहाँ पर ऐसे दर्शा देंगे। तो यह हो गया, चौथा क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद 5वां प्रश्न है यहाँ पर कि दक्षिण भारत में कहवा उत्पादन कोई एक राज्य चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। तो यहाँ पर कहवा उत्पादन का कोई एक राज्य कौन है? तो राज्य है वह, तो यहाँ पर कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन होता है। तो कर्नाटक ये है, तो इसमें उसी चिन्ह द्वारा दर्शा देंगे। कौन सा चिन्ह है? ये वाला चिन्ह। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर दर्शा देंगे ऐसे करके। तो इस तरीके से आपको चिन्ह बना देना है और यहाँ पर लिख देंगे, और इस तरीके से रेखा खींचकर यहाँ पर लिख देंगे कर्नाटक, कर्नाटक। तो यहाँ पर हो गया। इसमें आप पूरे में भी इस तरीके से कर दोगे, क्योंकि पूरे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन होता है। तो यह कहवा उत्पादन का एक राज्य हो गया। तो इस तरीके से आपका यह 5वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 डाल दोगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको मैप को भरना है। यहाँ पर एक मैप इस तरीके से भरना है, जो कि इतिहास से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और जो भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से भरना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह सब समझ में आ गया होगा। तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से मैप को भरना है, जिससे कि आपको पूरे 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।